नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एमपी पुलिस बैंड की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस बैंड की वैकेंसी आ गई है। यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसका आवेदन 5 अप्रैल 2026 से 19 अप्रैल 2026 तक कर सकते हैं। और ये वैकेंसी बिना परीक्षा की वैकेंसी है, तो आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड की वैकेंसी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी पात्रता रखी गई है, उसकी सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसका ऑनलाइन आवेदन 5 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल 2026 यहाँ पर इन्होंने रखी है। इस फॉर्म में संशोधन करने की तिथि 5 अप्रैल 2026 रखी है, अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2026 रखी है। अब बात करते हैं इसके आवेदन में लगने वाले शुल्क के बारे में। तो दोस्तों, जनरल वालों के लिए 500 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाली है। SC ST OBC के लिए 250 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाली है। MP ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क 150 रुपये प्लस 18% GST एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा, यानी SC ST OBC के लिए 427 रुपये यहाँ पर टोटल आवेदन करने का शुल्क लगने वाला है। आप इसकी सारी टिप्पणी पढ़ सकते हैं। नंबर 1 पर यहाँ पर बताया गया है, मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना के संबंध में विभिन्न पुलिस इकाइयों में बैंड दल में सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले पुरुष आरक्षक बैंड के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। नंबर 2 पर बताया गया है, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। नंबर 3, अभ्यर्थी को आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदान पहचान यानी वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई भी एक को चयनित कर सकता है। नंबर 4, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार नंबर, आधार VID का जानकारी लाना अनिवार्य है। नंबर 5, परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। नंबर 6, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। आरक्षक बैंड के पद यहाँ पर नीचे बताए गए हैं। जनरल, SC ST OBC EWS के लिए यहाँ पर टोटल पद बताए गए हैं। ओपन पद आपको फर्स्ट पर देखने को मिलेंगे। HG यानी होमगार्ड के लिए सेकंड पर देखने को मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन थर्ड पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सभी पद यहाँ पर बताए गए हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितने कितने पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप इस PDF को योजना पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं। यदि आप इस PDF को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस PDF की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये PDF ओपन हो जाएगी। आप इसे पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लें और फिर अपना आवेदन इस वैकेंसी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी बिना परीक्षा की वैकेंसी है। इसके बाद आपको पेज नंबर 3 पर आना है। यहाँ पर इसका वेतनमान बताया गया है। यहाँ पर आरक्षक बैंड का वेतनमान 19,500 से 62,000 रुपये यहाँ पर बताया गया है, यानी आरक्षक बैंड की सैलरी 19,500 से स्टार्ट होगी। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको चौथे पेज नंबर पर आ जाना है। यहाँ पर पदों पर भर्ती बताई गई है कि किस तरीके से भर्ती होगी और कितने श्रेणी में ये भर्ती होने वाली है। तो ये तृतीय श्रेणी के सभी पदों पर भर्ती की जाने वाली है। यहाँ पर आपको न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ बताई गई हैं 6 नंबर पर आरक्षक बैंड के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मान्यता प्राप्त किसी भी मंडल संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी 10th पास से ये भर्ती निकाली गई है। और ST के छात्रों के लिए केवल 8वीं पास से ये वैकेंसी निकाली गई है। यदि ST का छात्र 8वीं पास है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। ये वैकेंसी केवल पुरुषों के लिए निकाली गई हैं। इसमें लड़कियां यानी छात्राएं आवेदन नहीं कर सकती हैं। केवल ये पुरुषों के लिए वैकेंसी निकाली गई है।
इसके बाद आपको पेज नंबर 5 पर आ जाना है। यहाँ पर निर्धारित आयु सीमा बताई गई है। तो दोस्तों 19/4/2026 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। पेज नंबर 5 पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर आयु सीमा बताई गई है कि कैटेगरी वाइज कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पर अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए 33 वर्ष होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए 33 वर्ष होनी चाहिए। अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थियों की 33 वर्ष होनी चाहिए। SC ST OBC के लिए मध्य प्रदेश के लिए 38 वर्ष आयु सीमा यहाँ पर इन्होंने रखी है। यानी मध्य प्रदेश के जितने भी छात्र SC ST OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो अपना आवेदन 38 वर्ष की आयु में भी इसका फॉर्म डाल सकते हैं। अब दोस्तों आपको पेज नंबर 7 पर आना है। यहाँ पर 8 नंबर पर भर्ती परीक्षा योजना बताई गई है। बैंड भर्ती परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में स्किल टेस्ट होगा एवं द्वितीय चरण में बैंड वादन टेस्ट होगा एवं तृतीय चरण में साक्षात्कार होगा। उक्त चरण निम्नानुसार रहेंगे। उम्मीदवार को निम्नांकित सूची ए में से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने का ज्ञान होना अनिवार्य है। सूची बी के वाद्य यंत्र वांछनीय हैं। यानी यहाँ पर 2 सूची बताई गई हैं, सूची ए और सूची बी। उम्मीदवार के पास सूची ए के वाद्य यंत्र को बजाने का ज्ञान होना अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद ही वो सूची बी के वाद्य यंत्र बजा सकता है। सूची ए के जितने भी वाद्य यंत्र उम्मीदवार के द्वारा बजाए जाएंगे और वो टेस्ट में पास होता है तो उसे हर वाद्य यंत्र का 5-5 अंक बोनस अंक मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सूची ए के वाद्य यंत्र दिए गए हैं। सूची ए के वाद्य यंत्र में से किसी एक वाद्य यंत्र को फॉर्म भरते समय सिलेक्ट करना होगा और सूची बी के भी वाद्य यंत्र को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर नोट में दिया गया है, यदि किसी उम्मीदवार को उपरोक्त सूची ए के साथ साथ सूची बी के किसी वाद्य यंत्र के वादन का ज्ञान है तो वह उसकी अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी, जिसके लिए उसे पृथक से बोनस अंक दिए जाएंगे। प्रथम चरण स्किल टेस्ट बैंड भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करने के लिए प्रथम चरण में उम्मीदवार का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में उपरोक्त सूची ए में दर्शित वाद्य यंत्रों में उम्मीदवार का उसकी पसंद के किसी एक वाद्य यंत्र का टेस्ट लिया जाएगा, जिसके परिणाम उपरांत उसे द्वितीय चरण बैंड वादन टेस्ट की पात्रता होगी। स्किल टेस्ट में कोई अंक देय नहीं होगा। द्वितीय चरण बैंड वादन टेस्ट हेतु 75 अंक निर्धारित हैं, जिसका निम्नानुसार वर्णन यहाँ पर किया गया है। ट्रेड संबंधी टेस्ट 60 अंक सूची ए का होगा, बोनस अंक 15 अंक सूची बी का होगा। तो दोस्तों इसका आवेदन आप कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप उस वीडियो में देख सकते हैं।